या एडवर्टीजमेंट का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे करें। आज हम बात करेंगे इस मौजू पर। वेलकम बैक। आई होप कि आप खैर आफियत से होंगे। Stylistic analysis of advertisements involves unraveling the language and visual choices made by advertisers to convey messages and create an impact। जब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं एडवर्टीजमेंट का, तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये अनरेवल करते हैं कि एडवर्टाइजर्स अपना मैसेज कन्वे करने के लिए या इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए किस तरह विजुअल चॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, उनको हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इन एडवर्टाइजिंग। Significance of stylistic analysis in understanding how advertisements communicate with audience। यानी जो एडवर्टाइजर्स हैं वो किस तरह लोगों से, अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं, वो अपना किस तरह मैसेज कन्वे करते हैं। रोल ऑफ स्टाइल इन शेपिंग परसेप्शंस, इन्फ्लुएंसिंग इमोशंस एंड ड्राइविंग कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, जो कस्टमर हैं, उनके इमोशन पर किस तरह असरअंदाज होते हैं या उस मैसेज को किस तरह परसीव करते हैं, ये देखते हैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूज अ सेट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स टू एनालाइज। मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स लेंगे। दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। यानी ये जो हम एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती हैं या मुख्तलिफ जो डाइवर्स है रेंज की, उनकी हो सकती हैं। यानी जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट भी हो सकती हैं और एक ब्रांड की भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट हो सकती हैं, जिसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस से पहले हम कंसिडर हु द एडवर्टीजमेंट्स आर टारगेटिंग एट। यानी कौन लोग हैं जो टारगेट हैं, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट में। इज इट चिल्ड्रन, या विमेन हैं, या ओल्ड एज लोग हैं, यंग पीपल हैं, फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कौन लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, उसको हम पहले चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अब इससे क्या फायदा क्या होगा इस चीज को आइडेंटिफाई करने से। अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस हेल्प्स इंटरप्रेट द स्टाइलिस्टिक चॉइसेस मेड टू अपील टू अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक। यानी जो मखसूस लोग हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है, उनको समझने में आसानी हो जाएगी कि हम जब ये देखेंगे कि ऑडियंस कौन से हैं, तो हमें ये समझने भी आसानी हो जाएगी कि वो चॉइसेस किस तरह की इस्तेमाल की जा रही हैं या किस तरह वो उनको अपील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल एलिमेंट्स की। यानी जब हमने एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने ये देख लिया कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, एनालाइज लेआउट एंड डिजाइन। जो भी एडवर्टीजमेंट है उसके लेआउट को हम देखेंगे, यानी उसका डिजाइन क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है। ओवरऑल कंपोजिशन, यूज ऑफ स्पेस एंड प्लेस ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी स्पेसेस कितनी दी गई हैं, कंपोज किस तरह किया गया है, कौन से यूज किए गए हैं, अगर किए हुए हैं तो कलर क्या है, उसके वर्ड्स की लिखने का अंदाज क्या है, फॉन्ट कौन सा यूज किया गया है, उनका साइज क्या है, व्हाट इम्पैक्ट दे आर हैविंग ऑन द ओवरऑल अपील। तो जो ओवरऑल अपील उसकी बन रही है एड की, स्पेस है या एलिमेंट्स हैं या कलर है, इनका क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकता है, हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लैंग्वेज यूज इन एडवर्टीजमेंट है कि जो लैंग्वेज यूज की गई है उसको देखेंगे। पहले हमने क्या देखा, उसके फॉर्मेट को देखा, उसका जो डिजाइनिंग क्या थी, लेआउट क्या था, उसमें वर्ड कौन कौन से थे, उनका रंग क्या था, उनका कलर स्कीम क्या थी। सेकंड में क्या आएगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिटोरिकल डिवाइसेस है, यानी हम जो रिटरिक इस्तेमाल किया गया उसको देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे हम, आइडेंटिफाई मेटाफर्स, सिमिलीज, इलिट्रेशन,
एंड अदर रिटोरिकल डिवाइसेस है। ये चेक करेंगे कि उसमें मेटाफर इस्तेमाल हुई हुई हैं, कुछ सिम्बलीज इस्तेमाल हुई हुई हैं, इलिट्रेशन या कोई और डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हुई हैं, वर्ड चॉइसेस है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड है, जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने किस तरह की डिक्शन इस्तेमाल की हैं, उनकी वर्ड की सिलेक्शन क्या है, एनालाइजिंग लोडेड लैंग्वेज परसुएसिव टर्म्स एंड कॉनोटेशंस ऑफ वर्ड्स है, यानी जो उन्होंने डिक्शन इस्तेमाल की उनकी कॉनोटेशन क्या थी, उनकी लैंग्वेज क्या परसुएसिव उन्होंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की हैं या वो लोडेड लैंग्वेज है, कौन सी तरह की किस तरह के उन्होंने अल्फाज या चॉइसेस इस्तेमाल किए हुए हैं, हम उसको देखेंगे। जब हम देख लेंगे उसके बाद वी विल गो फॉर टोन एंड स्टाइल है, तो फिर हम देखेंगे कि टोन क्या है, टोन सीरियस है, ह्यूमरस है, किस तरह की है, कौन सी है, तो उसके हम टोन को चेक करेंगे एडवर्टीजमेंट की। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जामिनिंग द स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवर्टाइजमेंट स्टाइल है, यानी ये जो हमारी टोन है इसका या स्टाइल का इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या हो रही है इसके जो ओवरऑल इम्पैक्ट के अंदर, इसको हम फिर देखेंगे। इसके बाद हमारी सबसे आती है ब्रांडिंग एलिमेंट्स है, हर ब्रांड अपने स्पेसिफिक एलिमेंट्स यूज करता है यूनिकनेस के लिए, उसमें हम देखेंगे क्या, लोगोस चेक करेंगे, टैगलाइंस, ब्रांड कलर्स के उसने कौन सी टैगलाइन इस्तेमाल की हुई है, कलर कौन से इस्तेमाल किए हुए हैं, और लोगो किस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है। पहले हमने देखा था शुरू में लेआउट में कि उसने प्लेस कहाँ किया हुआ है, लिंक पे कौन सा वर्ड किया हुआ है, इस पे आप देखेंगे कि लोगोस हैं किस कौन से। डिस्कसिंग हाउ दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू ब्रांड आइडेंटिटी, यानी हर ब्रांड अपने अपने आप को यूनिक बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए कुछ सम स्पेसिफिक टैगलाइन का यूज करता है, वो किस तरह उसको यूनिक बनाते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी क्रॉस एडवर्टाइजमेंट, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, यानी कुछ में टैगलाइन कांस्टेंट होती है, कहीं जो है वो कलर मुस्तकिल चलता रहता है। Analyzing if branding elements are consistently used across multiple advertisements, क्या उस ब्रांड ने जो अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट के जो एड्स हैं उनमें क्या वो कंसिस्टेंटली यूज किए हुए हैं एलिमेंट्स या नहीं किए हुए, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर रेपिटेशंस एंड पैटर्न्स, identify any patterns or repetitions in language or visual elements across multiple advertisements from the same brand, यानी एक ब्रांड ने मुख्तलिफ मल्टीपल ऐड दिए हुए हैं, मल्टीपल उनके जो प्रोडक्ट के ऐड है ये एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल एड्स हैं, उनमें हम देखेंगे कि कौन से पैटर्न है जो रिपीट किए जा रहे हैं, कौन से लैंग्वेज है, ये कौन सी डिक्शन है, ये वर्ड की चॉइसेस है जो रिपीट हो रही हैं। Repetition is often used for emphasis and brand reinforcement, और ये बार बार क्यों किया जाता है, इनको रिपीट किया जाता है एनफोर्समेंट के लिए। जैसे हम अगर एग्जांपल आप देखे होगी, सर्फ देते हैं लोग, लेने जाते हैं, सर्फ एक ब्रांड का नाम है, उनकी इतनी एडवर्टीजमेंट हो गई है कि हर जो सर्फ है वो डिटर्जेंट है उसको एक्स से लिए इस पाउडर जो वॉशिंग पाउडर है उसको सर्फ के नाम से याद किया जाता है। इवेल्युएट कॉल टू एक्शन एंड परसुएशन, एनालाइज द कॉल टू एक्शन इन द एडवर्टीजमेंट्स, फिर ये देखें कि कौन सी चॉइसेस हैं, वर्ड्स हैं जो कॉल टू एक्शन करते हैं, यानी जैसे वो लिखा होता है कि 70% ऑफ, या उसमें लिखा होता है कि पहले आइए पहले पाइए, या ये लिखे कि महदूद मुद्दत के लिए, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, पहले 10 खुश नसीबों के लिए, तो ये दीज वर्ड्स आर कॉल टू एक्शन, जो एनफोर्स करते हैं, जो इनकरेज करते हैं ऑडियंस को या उसके जो लिसनर्स हैं कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें। हाउ इज द ऑडियंस इनकरेज टू रिस्पॉन्ड एंड हाउ डज द स्टाइलिस्टिक प्रेजेंटेशन कंट्रीब्यूट टू दिस, यानी जो और इस एड के अंदर जो मुख्तलिफ डिक्शंस हैं वो किस तरह अट्रैक्ट करते हैं एक्शन के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए। ह्यूमर एंड इमोशनल अपील है, assess whether humor or emotional appeal is employed in the advertisement, फिर देखेंगे कि जो एड है उसके अंदर कोई इमोशनल अपील कौन सी है, कोई ह्यूमरस है या कोई और जज्बाती पानी कोई और ऐसे है। दिस मे बी थ्रू पिक्चर या सिंबल हो सकती है, साइन हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कंसिडर हाउ दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज, यानी ये जो ह्यूमरस है, ये इमोशनल अपील है, ये वर्ड्स हैं, ये साइंस हैं, ये सिंबल्स हैं, क्या ये उस मैसेज पे असरअंदाज होते हैं, और अगर होते हैं तो किस तरह असरअंदाज होते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट,
कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट का भी एड से बराह रास्त ताल्लुक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रमज़ान आ रहा है तो एड में रमज़ान का एलिमेंट शामिल होगा, इफ्तारी का एलिमेंट शामिल होगा। अगर उसी ब्रांड का एड जो है वो ईद पे आ रहा हो तो उसका फ़र्क हो जाएगा। और अगर वही एड बसंत के ज़माने में आ जाए या उस ड्यूरेशन में आ जाए तो उसके अंदर जो लैंग्वेज है या सिंबल्स है वो डिफरेंट हो जाएंगी। और इसी तरह अभी वर्ल्ड कप पीछे हुआ तो वर्ल्ड कप के अंदर जो एडवर्टीजमेंट इस्तेमाल की गई थी उनका लिंक जो था वो क्रिकेट से किया गया था। टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच द एडवर्टीजमेंट्स आर प्रेजेंटेड। आप उनसे लिंक करें कि वो कौन कौन सी डिक्शन है, कौन कौन सी चॉइसेस हैं जो इस एड को कल्चरल से लिंक करती हैं। और कल्चर से ये कॉन्टेक्स्ट से लिंक करने का मकसद होता है, मकसद जनरली कि लोगों में अपनायत पैदा करना, लोगों को क्लोजनेस जो है उसको क्रिएट करना, इसका मकसद होता है। एड में इनकॉर्पोरेट कल्चरल रेफरेंसेस, सोशल ट्रेंड्स एंड और पॉपुलर थीम्स टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। यानी जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए थीम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर मीडियम एंड चैनल। हर मीडियम के जो एड है उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। इफ द एड इज ऑन टीवी, टेक इनटू अकाउंट द मीडियम थ्रू विच द एडवर्टाइजमेंट्स आर प्रेजेंटेड एंड स्पेसिफिक चैनल्स। यानी अगर एड टीवी की होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर साउंड की अहमियत होगी, उसमें वर्ड डिक्शन की अहमियत ज़्यादा होगी कि अगर आप बिजी भी हैं, कि मसरूफ भी हैं, तो आप उन वर्ड्स को सुन के मुतवज्जो हो जाए, अटेंटिव हो जाए। लेकिन अगर यही एड जो है वो किसी होर्डिंग पे लगी होगी, बैनर पे लगी होगी, तो उसमें अल्फाज नहीं होगी, उसमें इस तरह की डिक्शन नहीं होगी, उसमें उसका स्टाइल होगा, उसके कलर की होगी, कलर से अट्रैक्ट किया जाएगा, या उसके फॉन्ट स्टाइल से या उसकी प्रेजेंटेशन से ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। डिफरेंट मीडियम्स में रिक्वायर डिफरेंट स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस है। तो हर मीडियम की अपनी होती है जिसको आप डिफरेंट देख भी सकते हो, चेक कर सकते हो कि उनकी कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या फर्क है। कंपैरेटिव एनालिसिस, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। किस किस का? कंपेयरिंग एडवर्टीजमेंट्स विद इन अ कैंपेन। यानी एक कैंपेन जो चल रही है एक ब्रांड की हो सकती है या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड की जो कैंपेन चल रही है वो कैसे कैसे डिक्शन यूज की हुई है। एनालाइजिंग हाउ स्टाइल इज मेंटेन्ड और इवॉल्व्स अक्रॉस अ सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। यानी एक अगर ब्रांड है उसने मुख्तलिफ कैंपेन रन की हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो इवॉल्व हुई हैं या कौन कौन सी हैं जो उनको रिपीट की हैं उन्होंने। कंट्रास्टिंग, कंट्रास्टिंग स्टाइल क्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स। यानी मुख्तलिफ ब्रांड की एक ही प्रोडक्ट है, उन्होंने वो किस तरह प्रेजेंट किया हुआ है, या एक ही ब्रांड ने अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट को किस तरह प्रेजेंट किया हुआ है, या कौन कौन सी डिक्शन इस्तेमाल की, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? एग्जामिनिंग वेरिएशंस इन स्टाइल बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और टारगेट ऑडियंसेस। यानी मुख्तलिफ ऑडियंस को सामने रख के मुख्तलिफ प्रोडक्ट को जो ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसको देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैगी है या कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चों को एड्रेस कर रही है जैसे बिस्किट्स हैं तो उनमें स्पेसिफिक वर्ड कौन से हैं। अगर फीमेल को अट्रैक्ट किया जा रहा है तो उनके लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगर बिजनेसमैन हैं या फार्मर हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई और यंग पीपल हैं, हाउ दे आर एड्रेस्ड, उनके लिए वो कौन सी डिक्शन इस्तेमाल की जा रही है, वो कौन सी चॉइसेस हैं जो उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये देखेंगे। अभी हमने देखा है कि किसी भी एड का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने के लिए हम पहले तो सबसे पहले टॉपिक की सिलेक्शन के बाद टारगेट ऑडियंस देखेंगे, उसके अंदर जो थे लेआउट देखेंगे, लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है लैंग्वेज की डिक्शन को देखेंगे, ब्रांडिंग एलिमेंट को देखेंगे, मुख्तलिफ जो रेपुटेशन है उसको देखेंगे, ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं या जो इमोशनल एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे, कल्चरल जो इफेक्ट हैं या सोशल इफेक्ट हैं उनको देखेंगे। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इन अनवीलिंग द persuasive and communicative strategies employed by the advertisers। तो इससे क्या होगा, जो भी एडवर्टाइजर्स हैं वो जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए उनको हमें समझने में आसानी होगी और उससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो काइंडली कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक करें और शेयर करें। See you again. Have a nice day.